अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अली और ये हमारी चाइना ट्रैवल सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। इसमें बेसिकली मैं आपसे अपनी एक आप बीती शेयर करना चाह रहा हूँ। हुआ क्या है, लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी जिक्र किया है ग्रीन कोड का। ये ग्रीन कोड का मसला मेरे साथ भी हुआ है। हुआ ये था कि मैंने दो रिपोर्ट्स जैसे मैंने आपको बताई कि विद इन 48 आवर्स और 24 आवर्स मैंने करवाई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो दूसरी लेबॉर्ट्री का मैंने जिक्र किया है, जो कि चाइनीज़ एम्बेसी की वेबसाइट पे शो हो रही है कि आप यहाँ से करवा सकते हैं, मैंने वहाँ से रिपोर्ट करवाई। लेकिन उनका जो क्लिनिकल सिस्टम लिखनी था, तो वो मेरी रिपोर्ट उन्होंने आगे चाइनीज़ एम्बेसी के साथ शेयर नहीं की। जब वो शेयर नहीं की तो वो वेरीफाई नहीं हो पा रही थी। तो मैं जैसे ही वो सारी चीज़ें जो अप्लाई कर रहा था, अप्लाई करने के साथ साथ जैसे मैं उनको उनको अप्लाई किया मैंने, तो पहले तो मेरा ऑरेंज कोड आया। ऑरेंज कोड के बाद हुआ ये कि वो थोड़ी देर के बाद मेरा जो ऑरेंज कोड है वो टर्न टू रेड। उसको ग्रीन होना था लेकिन रेड हो गया। अब रेड का मतलब है कि मैं ऑन बोर्ड नहीं जा सकता। लेकिन तब तक मुझे ये नहीं पता था कि वाकई अगर मेरे पास ग्रीन कोड नहीं है तो वो इतना ज़रूरी है कि मैं ऑन बोर्ड नहीं हो पाऊँगा। तो मैं बेसिकली एक बार मुझे इन्होंने ऐसे रिप्लाई किया ग्रीन। अच्छा, उसमें ना कुछ ऑप्शन वो दे रहे थे ऊपर से, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर देता हूँ। उसमें ये बता रहे थे इस तरह से कि आपने ये जो रिपोर्ट है ये सबमिट करनी है चाइनीज़ एम्बेसी इस्लामाबाद में। आपने इसको लाहौर में जो चाइनीज़ कौंसलेट है वहाँ पे नहीं करना। कोई इस तरह का अजीब सा ऑप्शन दे रहे थे, मतलब कोई समझ नहीं आ रही थी कि मैं को मेरे पास तो एक लिंक था ना, उस लिंक के थ्रू मैं उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर रहा था। मैं तो कोई सिलेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे ये चाइना एम्बेसी इस्लामाबाद में करना है या मुझे ये लाहौर कौंसलेट में करना है। तो इस तरह की कोई चीज़ थी नहीं। तो वो पता नहीं ऐसे ही कोई अजीब से ऑप्शन दे रहे थे, लेकिन एक्चुअली वैसा ऑप्शन चूँकि उस लिंक में नहीं होता, तो मैं भी बार बार उसको वैसे एक बार मुझे वो रिप्लाई करते कि रिजेक्टेड वाला, मैं दोबारा दोबारा अप्लाई कर देता। अब रीज़न जो एक्चुअल थी वो ये थी कि वो जो दूसरी लेबॉर्ट्री जिसका मैं पहले भी आपको कहा है कि एक लेबॉर्ट्री इस तरह की है कि वो उनके पैनल पर है, लेकिन एक्चुअली वो उनके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। वो उनकी जो अपडेट जिस तरह देनी होती है एम्बेसी को, उस तरह अपडेट नहीं देते, जिस वजह से वो उनकी रिपोर्ट जो वेरीफाई नहीं होती। तो वो मसला वो आ रहा था, लेकिन तब तक मुझे इस चीज़ का पता नहीं था। अच्छा, अब हुआ ये कि जब ये बार बार मैं करता जा रहा हूँ तो नहीं हो रहा। वो मतलब ऐसे रिप्लाई मुझे कर रहे हैं, उन्होंने 3-4 बार वैसे रिप्लाई किया इस चीज़ का मुझे कि जी मेरा वो ऑरेंज होना, उसके बाद वेरीफाई करने के बाद उन्होंने मुझे उसको रेड कर देना। अब वहाँ मैं लाहौर से पहुँचा हूँ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पहुँच के अब मुझे बेसिकली ये मसला तो हो रहा था कि यार ये ग्रीन होना चाहिए, लेकिन ग्रीन नहीं है, तो मैं क्या करूँ इसका। मैं बार बार ये अप्लाई करता और मुझे कुछ सूरत नज़र नहीं आ रही थी। उस वक्त एम्बेसी ने डेफिनेटली रिप्लाई करना नहीं था फ़ोन के ऊपर, क्योंकि रात के तकरीबन कोई 11 बज चुके थे इस्लामाबाद जब मैं पहुंचा। उसके बाद मैंने जो डिफरेंट सोर्सेज थे उनमें से नंबर 1 पे मैंने जो रब्ता किया वो मैंने किया PIA के ऑफिस से। PIA इस्लामाबाद जो एयरपोर्ट है वहाँ मैं 12 बजे तक पहुँच गया था। तो वहाँ पे मैंने जाकर रब्ता किया। उनसे जाकर मैंने पूछा जी ये कुछ इस तरह की सूरत हाल है, मेरा इस पास जो ग्रीन सुना है कोई कोड होता है, तो वो कोड होना चाहिए। मेरे पास वो ग्रीन कोड नहीं आ रहा, मेरे पास मुझे इस तरह का वो रेड सा मुझे कोड कर रहे हैं, उसको मतलब वो अप्रूव नहीं कर रहे। तो क्या उसके बगैर बोर्डिंग वगैरह जो है वो हो जाएगी या नहीं होगी, मुझे थोड़ा सा उस बारे में इन्फॉर्म करें पूरा। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली अब PIA का जो अमला वहाँ बैठा हुआ था, वहाँ 3 लोग बैठे हुए थे। तीनों में से सारों ने एक दूसरे को देखा यूं ज़रा ध्यान से और पूछा यार ये ग्रीन कोड क्या होता है। मतलब वो जो लोग बैठे हुए थे वो, आई डोंट नो, कि शायद उनका कोई इंटरनेशनल किसी तरह का लिंक नहीं था, वो लोकल फ्लाइट्स के कुछ इंफॉर्मेशन उनके पास क्या था, बट उनमें से किसी भी बंदे को कुछ भी पता नहीं था कि ये ग्रीन कोड चाइना के लिए लाजमी चाहिए या क्या है। उसके बाद मैंने फिर दोबारा वहाँ पे काउंटर बना हुआ सिविल एविएशन अथॉरिटी का, सिविल एविएशन अथॉरिटी वाले काउंटर से जाकर मैंने पता किया। तो वहाँ पे जो ऑफिसर बैठे हुए थे उनको भी कुछ पता नहीं था कि चाइना की ये कितना ज़रूरी है, ग्रीन कोड क्या ज़रूरी है भी कि नहीं है, क्या होता है, मतलब ज़ीरो नॉलेज। उसके बाद उन्होंने बहरहाल मुझे एक अच्छा गाइड किया सिविल एविएशन वालों। उन्होंने कहा ये नंबर है, आप यहाँ पे रब्ता करें। तो एक मैंने नंबर पर रब्ता किया, वो सिविल एविएशन वालों का ही था। उन्होंने मुझे अगला नंबर दे दिया, वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। उन्होंने अगला नंबर दे दिया, वहाँ से भी कुछ नहीं मिला।
मतलब किसी को कुछ भी नहीं पता था कि ये ग्रीन कोड क्या होता है। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके बगैर आप चाइना में ऑन बोर्ड ही नहीं हो सकते उसके जहाज़ पे। तो अभी मैंने उसके बाद कॉल किया, चूँकि ऑफ़िस में पता कर चुका था पीआईए के, वहाँ से कुछ मिला नहीं था। अब मैंने कॉल की है जी पीआईए की जो हेल्पलाइन है उसके ऊपर। अच्छा, पीआईए की जो हेल्पलाइन है वहाँ पे मैंने कॉल की, तो सेम रिज़ल्ट। मतलब पीआईए के ऑफ़िस में किसी को नहीं पता कि चाइना जाने के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन है। पीआईए की हेल्पलाइन पे कॉल कर रहा हूँ तो वहाँ भी किसी को नहीं पता। वो यही कह रहे हैं जी आपको जब आप काउंटर पे जाएंगे बोर्डिंग के लिए तो बताएंगे। मतलब एक बंदा सुबह फ्लाइट है, एक बंदा रात को अगर पहुंच गया वहां पे, तो उसको ये बता दें कि भैया आप ऑन बोर्ड नहीं हो पाएंगे, आप पहले डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लें वापस चले जाएं। नहीं नहीं नहीं, किसी को पता ही नहीं है। वो कह रहे हैं जी ठीक है आप बैठें, जब बोर्डिंग वाले जो लोग हमारी जो बहुत सारी वो है एक टीम वो आएगी तो वो आपको बताएगी। तो वही हुआ जी। अब मैं वेट करता रहा। सुबह तकरीबन कोई 4:30 आई थिंक, 4:30 बजे मैं एंटर हुआ, 4 AM मतलब सुबह के वक्त। तो वहाँ पे जाके सारे वो चीज़ें की, वाइट कोड सारा कुछ मैंने करने के बाद जब आगे गया हूँ तो वहाँ पे जाकर उन्होंने मुझे कहा जी हमें वाइट कोड दिखा दें और ग्रीन कोड दिखा दें। अब मुझे पता चला हाँ जी वाइट कोड और ग्रीन कोड कितने इंपॉर्टेंट है। हालांकि वो पहले वाले जो दो ही थे वो बस कहते नहीं, या कोई हमने तो नहीं सुना तो ठीक है पता नहीं है इसका ये वो, तो मतलब मैं कहता यार जब इन्होंने नहीं सुना, इंटरनल जो पीआई के लोग हैं, तो इसका मतलब कोई खास बात शायद नहीं है। लेकिन वहाँ पे जाकर पता चला कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्रीन कोड के बगैर आप जो हैं वो ऑन बोर्ड नहीं हो सकते। ठीक है जी। जब उन्होंने मुझे कहा ग्रीन कोड दिखाओ, मैंने कहा जी ग्रीन कोड तो नहीं मेरे पास, तो रेड कोड है। उन्होंने कहा जी आप साइड पे हो जाएं। अब साइड पे होने का मकसद ये था भाई आप साइड पे हो जाए, हम आपको बताते हैं कि इसका अगला प्रोसीजर क्या है। अब इसका अगला प्रोसीजर जी, मैंने डेफिनेटली वहाँ पर थोड़ा खड़ा रहा। अब ये कि मेरे साथ मैं अकेला नहीं था, वैसे मेरे साथ कुछ तकरीबन 4-5 लोग और भी थे जो तकरीबन जो ऑन बोर्ड जो बोर्ड नहीं हो सके वहाँ पे ना, मतलब जहाज़ पे नहीं जा सके। उसकी वजह यही थी कि उनमें से जो है कुछ लोगों ने का मसला ये था कि उन्होंने जो अप्लाई किया था वो उन्होंने अप्लाई किया था एम्बेसी की टाइमिंग के बाद, क्योंकि एम्बेसी कहती है कि 4 बजे से पहले आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करवा देने। लेकिन उन किसी ने 9-10 बजे रात को अप्लाई किया था, इसलिए उनका जो एम्बेसी भी आगे से कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मतलब आप 4 बजे से पहले वैसे कर दिया हो जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर कभी थोड़ा सा लेट भी हो जाता है, मतलब कोई 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, तो फिर भी विद इन बेसिक का जो टाइम है 6 बजे का या 5:30 बजे का, उसके अंदर कर दें तो अच्छा रिस्पॉन्स आता है। बाद में वैसी जो है वो अपनी खबर ले ना ले, उसकी सौंपदीदी पे आप उसको कुछ ज़ाहिर है कुछ कह तो सकते नहीं। तो उनका बाकी लोगों का भी नहीं आया था, मेरा भी नहीं आया, फिर हम वहाँ पे खड़े रहे। अब उसका ये हुआ कि नेक्स्ट हमने फिर वहाँ से फ़्लाइट जो है वो 2 दिन के बाद की फ़्लाइट थी चाइना की। फिर हमने नेक्स्ट फ़्लाइट जो वो फ़्लाइट चेंज करवाई, तो एक तो हमें काफ़ी उसके पेमेंट पैसे पे करने पड़े पेनल्टी के तौर पे। फिर इस्लामाबाद के अंदर जो 2-3 दिन का हमें स्टे करना पड़ा, वो पैसे भरने पड़े अलहदा से। चाइना के अंदर जो हमारी बुकिंग्स थी वो सारी दरहम बरहम हो गई, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन लेबॉर्ट्री। वो लेबॉर्ट्री जो शो हो रही है लेकिन वो चाइनीज़ का जो रूल्स एंड रेगुलेशन एम्बेसी के उसको फॉलो नहीं कर रही। उस एक एम्बेसी की वजह से ये सारे का सारा मेस क्रिएट हुआ मेरे इस ट्रैवल के दौरान। बहरहाल वो मैंने फिर चेंज करवा ली। 2 दिन के बाद मैं दोबारा जो है मुझे वो दोबारा अच्छा अच्छा ये होता है कि अब जब आपने अगली फ़्लाइट करवा ली, आपने फिर से दोबारा से वो विद इन 48 आवर्स, विद इन 24 आवर्स दोबारा से टेस्ट करवाने हैं। वो पहले वाले आपके टेस्ट थे वो तो पुराने हो गए। अब एक टेस्ट पाकिस्तान में जो उसकी प्राइस है वो 5000 रुपीज़ है। 5000 रुपये में आपका एक टेस्ट होता है। तो 5000 एक का, 5000 दूसरे का, होटल की कास्ट, टिकट की पेनल्टी, चाइना के पेनल्टीज़, सारे टूर की डिस्टर्बेंस, इतना ज़्यादा मैस क्रिएट हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन लैब। तो आपने ज़रा कॉन्शियस रहना है इस चीज़ के हवाले से। तो वो लैब जो है उसके बारे में मुझसे ज़रूर पूछ लेना आपने। अगेन
मैं उसका नाम नहीं ले रहा क्योंकि मुझे उससे कोई मुखालफत नहीं है, मुझे उससे कोई दुश्मनी नहीं निकालनी, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस काम में वो ठीक नहीं है, तो आपने चाइना के लिए उनसे टेस्टिंग नहीं करवानी। आई एम डॉक्टर अली, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।